आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का आज आखिरी रोज मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के लिए मुख्तस। 10 जनवरी को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के फैसले का आखिरी दिन होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर। 13 जनवरी को उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। बल्ले का मुस्तकबिल क्या होगा? पीटीआई उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर? तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर आज फैसला जारी करने का हुक्म। शफाफ इलेक्शन के लिए यकसा मौके फराहम करेंगे जस्टिस एसएम अतीक के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना हुए तो बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा। आज इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। बैरिस्टर गोहर ने पीटीआई के साथ ज्यादती का शिकवा कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर दस्तखत। मियांवाली लाहौर और इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम लाहौर और कराची से मैदान में आएंगी। चेयरमैन पीटीआई गोहर खान बुनीर और लतीफ खोसा भी लाहौर से मुकाबला करेंगे। बिलावल लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। सादिक संजरानी का कौमी और सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नून लीग का भी कागजात जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालिबा। डार का ईसी को खत इरसाल। मेरा ख्याल में पाकिस्तान को 2024 में एक रेनेसांस की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान में हर कल्चर को, हर ज़बान को, हर कौम की तारीख को ओन करे, पहचाने, सिखाए। पॉजिटिव इंगेजमेंट अगर हम अपने नौजवानों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जहाँ वो मुस्बत तरीके से अपने मुआशरे पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिर ये जो क्राइम है, जो ड्रग्स के इश्यूज है, ये तो चलते रहे। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। इसका बुखार और इसका इलाज करना पड़ेगा। दमादम मस्कल अंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहें तो मुल्क कैसे चलेगा? अगर नौजवानों को मुस्बत समत नहीं लेकर गए तो क्राइम बढ़ेंगे। हैदराबाद में तकरीब के दौरान बेनजीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत पेश। पीपी चेयरमैन मां पर पढ़ी गई नज़म पर जबत बरकरार ना रख सके, आप दीदा हो गए। हम आवाम के लाडले बनना चाहते हैं, किसी और के नहीं। पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन के मैदान में है। दीगर पार्टियां सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत कर रही हैं। पीपी रहनुमा नासिर शाह की सखर में बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर पर समझौता नहीं होगा। एक सियासी जमात सिर्फ नफरत चाहती है। पीपी रहनुमा कवर जबान कायरा ने बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला है में बातचीत के दौरान कहा कि सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई मगर लेवल प्लेइंग फील्ड भी न है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वोट को इज्जत दो के बयानी पर कायम है। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला है में खुसूसी बातचीत। तैमूर खान जगड़ा ने कहा कि प्री पोल धांधली हो रही है। कोशिश की कि आने के बाद हमने एक तो जितनी पुलिस ऑफिसर थे हमने सबको चेंज किया। SHOs को, DSPs, SPs और डीजी को सारे मेरिट पे लगाए। अब इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, वो हम टाइम पे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंध तो इट इज़ 100% लेवल प्लेइंग फील्ड। कोई बिल्कुल प्रॉब्लम, जो हारता है वो मानता नहीं है। हमारे में तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि अगर अब इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो जीतता है, आवाम जिसको वोट देते हैं उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें।
मुनसिफाना इलेक्शन के इनेकाद कराएंगे, हर सियासी पार्टी को जलसा करने का हक है। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा कोशिश है इलेक्शन के दौरान माहौल बेहतर रहे। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने का एतराफ़। कहा कराची में नशा आवर अशिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कोशिश है पुलिस में भी रिफॉर्मर्स लाएं। इसराइल ने गजा पर फिर कयामत ढा दी। जबालिया पर बमबारी, 27 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 230 मुकामात को निशाना बनाया गया। रफा खान यूनिस में 56 इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। तमाम हॉस्पिटल्स गैर फाल हो गए हैं। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। शोहदा की तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई है। खुराक की भी किल्लत है। फलस्तीनी बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे हैं। इसराइल की एक हफ्ते के लिए जंग बंदी की मशरूत पेशकश। 30 से 40 कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। इसराइली कैदियों को जिंदा देखना चाहता है तो हमले फौरी रोक दे। अल-क़िसाम ब्रिगेड का वाज़ेह पैगाम। हमास का असर रसूख बढ़ रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खबरदार कर दिया। कहा हमास ने मुस्लिम दुनिया में खुद को फ़लस्तीनी कौस के मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ा कर लिया है। इसराइल हमास की जानिब से हॉस्पिटल्स को इस्तेमाल करने के शवाहिद देने में नाकाम रहा है। अमेरिकी मीडिया ने अल-शिफा हॉस्पिटल में हमास की मौजूदगी का इसराइली दावा भी मशकूक करार दे दिया है। गजा में जंगबंदी की करारदाद अमेरिका रुकावट बन गया। जान कर्बी का कहना है कि करारदाद गजा में इंसानी इमदाद की सुस्त रफ्तार कर सकती है और मसौदे पर काम जारी है। चंद घंटे में वोटिंग मुतवक्के है। नीदरलैंड्स में गजा के शहीद फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती। बच्चों के 8,000 जूते रखकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया गया। फजा फ्री फ्री फलस्तीन के नारों से गूंजती रही। कराची में लूट मार की इंतहा। शहरियों का सबर जवाब दे गया। 2 मुकामात पर 5 डाकुओं को जान से मार दिया गया। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहमत पर ताजिर का कत्ल। इलाका मकीनों ने डाकुओं को घेरे में ले लिया। 2 तशद्दुद से मौके पर जबकि एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सुरजानी खुदा की बस्ती में भी शहरी ने फायरिंग करके 2 लुटेरों को हलाक कर दिया। सोल्जर बाजार में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान शाहिद शाह और शाहमीर को धर लिया। बहादुराबाद से भी एक डाकू पकड़ा गया। कराची में ताजिर गैर महफूज सदर के इलाके में मुसल्लह अफराद के वेयर हाउस का सफाया कर दिया गया। मुलजिमान 35 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। नाजिमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के करीब सिक्योरिटी गार्ड ने मोटरसाइकिल लिफ्टर को धर लिया। 2 मुलजिम फरार। शेरशाह कबाड़ी मार्केट के करीब नामालूम मुलजिम की फायरिंग और शहरी जख्मी। लियाकताबाद नंबर 9 के करीब भी डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। वाक़े की फुटेज मंजर-ए-आम पर। कराची में गैंग वार ग्रुप फिर मुतहरिक। वस्सी लाखू ग्रुप ने टिम्बर मार्केट में ताजिर के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। शहजाद के मुलाजिम को दुबई के नंबर से भत्ते की कॉल मौसूल हुई थी और पुलिस की तस्दीक। मकतूल के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ताजिर बरादरी का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। वस्सी लाखू कराची ऑपरेशन के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था और सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहरे की हकीकत। अवाम के लिए एहतजाज, याददाश्त की पुश्त पनाही की कोशिश और बालाच बख्श और राशिद हुसैन समेत दीगर दहशतगर्दों को समाजी रहनुमा जाहिर करने की कोशिश नाकाम। मुजाहरे की क़यादत करने वाली काउंसिल की रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच खुद भी LA और सरगुना अब्दुल कादिर लांगू की बेटी हैं। गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई ने हाल ही में हथियार डालकर दहशतगर्दों की भारतीय पुष्पनाही को बेनकाब कर दिया है। एहतजाजी मुजाहरे के पीछे भी भारतीय पुष्पनाही साबित है।
बलूचिस्तान से आए मुजाहिरीन से किसी को कोई एतराज़ नहीं। कुछ मुकामी शरपसंद मुजाहिरीन में शामिल हो गए हैं। मास्क पहने उन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। विफाकी वज़रा फवाद हसन मुर्तज़ा सोलंगी और समेत दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन बोले कि ख़वातीन और बच्चों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया है। मर्द हजरात को भी रिहा किया जा रहा है। शरपसंदों की शनाख्त कर रहे हैं। बोले जिन मुजाहिरीन की शनाख्त नहीं हो सकी उनका मामला कोर्ट में है। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा हो गया। जिला पूंछ के इलाके सिरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम भी फौरन पाकिस्तान पर आ गया। सिरनकोट पूंछ का इलाका इंडिया के अंडर LOC से 15 से 20 किलोमीटर दूर है और रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट्स और मीडिया ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। रवां साल मोदी सरकार मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी कर चुकी है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। मोटरवे M1 रिश्के इंटरचेंज से पेशावर तक बंद। मोटरवे M2 खानका डोगरा से कोट मोमिन M3 फैजपुर ता ननकाना बंद। मोटरवे M1 M5 भी बंद। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर। मुल्क में जाड़े की धूम। गिलगित बल्तिस्तान में पारा -19 तक गिर गया। स्कर्दू में पारा -8, इस्तौर में -5 और वादी नीलम में -3 हो गया। मगरबी हवाओं की भी एंट्री। बालाई इलाकों में आज बाज़ मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में भी कड़ाके की ठंड है। कराची में भी रात के वक्त पारा 11 रिकॉर्ड। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और KP के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके, खौफ हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। कश्मीर में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला सुबह 5:32 पर आया। खुशकिस्मती से कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 15 अफराद हलाक, 30 जख्मी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या दारुल हुकूमत पर आग में पेश आया। फायरिंग करने वाला मुसल्लह शख्स यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म था। पुलिस का हमलावर को हलाक करने का दावा। हलाक होने वालों में मुलजिम का वालिद भी शामिल है। वाक़े के बाद चेक रिपब्लिक में तमाम क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को आवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाए मालामाल। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में फैशन शो। खूबरू हसीनाओं की रैंप पर वॉक। मोती और कढ़ाई से सजे मलबूसात देखकर हाज़रीन पर सहर तारे। और जिंदा रहने की जंग। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रोज कलर 2024 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 5 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।